हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या मेरी आवाज सभी हमारे होनहार छात्रों तक पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप डाल दो जल्दी से कि भैया आवाज एकदम क्लियर है आपकी। हाँ जी, आवाज क्लियर है भाई लोगों? चलो जी सर, यूट्यूब पे आप मत पढ़ाया करो। तुम ही पूछते थे ना यूट्यूब पे और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है। अब देख लो जरा यूट्यूब के नज़ारे। पढ़ाओ, मेहनत करो, और शिद्दत से मेहनत करो, और कंटेंट अच्छा बना के लाओ, और फिर ये आप ये बातें सुनो। ये है यूट्यूब की समस्याएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ लो, मेहनत कर लो। ठीक है? आप लोगों के साथ मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ इस बार। ठीक है? बस आप इतना समझ लो कि आपको मैं 20 में से 20 दिला दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है। बस आप पढ़ते रहो। ये जो मैं चैप्टर उठा रहा हूँ ना, ये प्रॉपर सारे के सारे आपके साथ मेहनत करने के लिए। हाँ, हमेशा ही रेडी रहता हूँ। एनडीए में, एसएससी में, ठीक है, सब एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हर एग्जाम का। तो ये मैंने इसीलिए उठाए हुए हैं। अच्छा भाई लोगों, एडवर्ब के नोट्स में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा वो जो वो लिखता है ना, वो यार वो ये पता नहीं कैसे क्या गड़बड़ कर देते हैं वो अभी। मतलब टाइम लगेगा। अच्छा वो छोड़ो, सब मिल जाएगा आप लोगों को। पहले ये बताओ फटाफट जल्दी से कि एडवर्ब के क्वेश्चंस मिल गए आपको? एडवर्ब के क्वेश्चंस और वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिया है। वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिया है एडवर्ब का, है ना? दोनों आ गए हैं, क्वेश्चन भी आ गए हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी आ गए। आ जाओ। डेफिनेशन, वर्ब क्या होती है मेरे भाई? वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करता है। ठीक है? जो क्या शो करता है? एक्शन शो करता है। ठीक है? या किसी घटना का होना, अकरेंस। ठीक है? या किसी चीज का स्टेट, अवस्था, इसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जिस शब्द पे किसी काम का करना, होना, जाना जाए, या किसी की अवस्था को पहचाना जाए, ठीक है, या पहचान का बोध कराया जाए, उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, ये आज जैसे पढ़ लोगे ना, तो एक्टिव पैसिव आपका ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की वहां पर हमें जरूरत पड़ती है ना उसमें, इसलिए। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिन वर्ब के साथ हम लोग ईडी लगाते हैं, जैसे प्ले का प्लेड, हेल्प का हेल्प्ड, इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म अलग होती हैं, मतलब ईडी नहीं लगता उसमें। ठीक है? बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? तो ये होती है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अब इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बी, यानी कि बी के बारे में आप बहुत बार बार पूछते हो कि भैया बी क्या है, बी को बता दो। तो बी के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा यहां बताता हूं। देखो, जैसे उसने कहा आई एम अ डॉक्टर, तो ये बी की फॉर्म है यहां पर। ठीक है? किसकी फॉर्म है? बी की। और बी की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये बी की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और ये बी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। जैसे यू मान लो, जैसे गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ऐसे ही बी, बी एक वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉजवर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है? तो ये होता है बी। और ये मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ये यहां पर मेन वर्ब है, कभी तुम इन्हें हेल्पिंग वर्ब मान लो। ठीक? तो जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है ये? मेन वर्ब। आई वॉज अ डॉक्टर, मेन वर्ब। आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो यहां बीन मतलब होना। 2020 से मैं एक डॉक्टर हूं, ये मेन वर्ब है यहां पर। ठीक है? यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए, तो ये बी है यहां पर। क्या है? बी। और इस बी के बाद हमने यहां क्या रखा हुआ है? ये एडजेक्टिव।
और शुड क्या है हमारा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो बी के बाद क्या क्या आ सकता है वो सुनो। बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, या नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या कोई प्रेपोजिशन आ सकती है। ये है कॉन्सेप्ट बी का। जैसे देखो यहां पर मैंने यहां बी के बाद क्या रखा, नाउन। यहां बी की फॉर्म के बाद क्या रखा, नाउन। यहां बी की बाद के बाद फॉर्म के बाद क्या रखा, नाउन। और यहां बी की फॉर्म के बाद क्या रखा, एडजेक्टिव। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेंटेंस पूछूं, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, कल मैं दिल्ली में था, तो क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें यहां पर वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? मेन वर्ब है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब, देखो एक बात तो अपने दिमाग में सेट कर लो, क्या, कि अगर कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर या वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तो इसके पीछे आपको क्या देखने को जरूर मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगा ना, है ना। लेकिन अगर ये कभी भी अकेले होंगे, क्या होंगे, अकेले, मतलब इनके बाद कोई वर्ब नहीं होंगी, तो अकेले में ये खुद क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब। अब जैसे ये अकेला है, इसके बाद ये इन क्या हो गई यहां पर, प्रीपोजिशन, तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, चलो। तो बी के बाद एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन आ सकता है। ये तो था बी। अब आता है हैव का कॉन्सेप्ट क्या है। हैव के बारे में, हैव मतलब रखना, ठीक है। ये सब इसका मतलब होता है, खाना भी होता है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हेड, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है हैज, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैविंग। ठीक है। अब तुम कहोगे भैया हैविंग तो होता ही नहीं है, तो वर्ब ऑफ स्टेट होती है। होती है वर्ब ऑफ स्टेट, कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, लेकिन ये जिरेंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, जिरेंड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस भी बन जाती है, लेकिन किस सेंस में नहीं बनती वो बताता हूं। जब हैव का मतलब होता है रखना, देखो, जब हैव का मतलब होता है खाना या पीना, तब तो आप इसे कॉन्टिन्यूस में बना सकते हो। लेकिन जब इसका मतलब होता है रखना, तब इसे आप कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते, तब इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, तो यहां पर जो हैव है ये क्या है, अकेला है, तो मेन वर्ब है, मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग टी, अब ये टी रख नहीं रहा है, ये चाय को क्या कर रहा है, पी रहा है, तो पीने की सेंस में आप इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हो। वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट, तो यहां हैविंग का मतलब रखना नहीं है, वी आर इंजॉइंग अ पार्टी टू नाइट, तो ये सही है। शी इज हैविंग लंच, वो लंच रख रही है या खा रही है, खा रही है। शी हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट किया मतलब खाया। ठीक है। तो हैव के अलग अलग मतलब होते हैं। हैव का मतलब खाना भी है, पीना भी है, इंजॉय करना भी है, और हैव का मतलब रखना भी है। ठीक है। तो देखो, हैव का मतलब खाना भी है, पीना भी है, किसी चीज को इंजॉय करना भी है। इन तीनों सेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में। लेकिन रखने की सेंस में कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता है। बताओ, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। प्रियंका क्या कह रही है, सर हम भी यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, बट कभी भी बेकार कमेंट नहीं करते। भूरा सिंह तोमर कह रहा है भैया हैव का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दोबारा बताऊंगा, पहले आंसर बताओ। देखो, कुछ लोगों को ना आदत होती है अटेंशन की, और वो अटेंशन पाने के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। उनको ये नहीं पता कि सामने वाला तुमसे कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, या वो कितनी मेहनत करता है। देखो भाई, राजेश के दो बच्चे हैं, अब सॉरी रवि के, रवि, अगर मैं यहां पर लिख दिया इज, तो इसका मतलब रवि ही दो बच्चा है। तो यहां पर रवि दो बच्चा है नहीं, रवि दो बच्चे रखता है। तो रखने की सेंस में आपको क्या कहना पड़ेगा, हैज। और हैज यहां पर किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। अगर मान लो मैं यहां पर ये कह दूं, रवि की जगह हो जाएगा दे, तो अब इसके पीछे क्या आएगा, हैव। दे हैव टू चिल्ड्रन।
हाँ, अब ये प्लूरल हो जाएगा, है ना। चलो, नहीं पहले इनको करने दो क्वेश्चन। चलो, शी शुड गैप पेशेंस। अब ध्यान से सुनना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि शी सिंगुलर है, तो उनके हिसाब से हैज आना चाहिए। नहीं, अगर यहां शुड ना होता तो फिर मैं क्या लिखता, शी हैज पेशेंस। लेकिन यहां सी क्या है मेरे हिसाब से, सब्जेक्ट। इसके बाद शुड क्या आ गया, मॉडल। और मॉडल कभी भी अपने पीछे हैज नहीं लेता, मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की बेस। तो बेस फॉर्म क्या होती है, हैव। हमेशा बेस फॉर्म बच्चों याद रखना वो होती है जिसमें हम क्या लगा सकें, आईएनजी। अगर मैं तुमसे पूछूं हैज में आईएनजी लगा सकते हो, नहीं। हैजिंग नहीं हो सकता, हैविंग हो सकता है। देखो, राखी शुड बी पेशेंट, राखी को धैर्य रखना चाहिए। मोहित मस्ट बी हैप्पी, मोहित को खुश होना चाहिए। नवीन माइट बी इन देहरादून, नवीन शायद देहरादून में होगा। द स्टूडेंट शुड हैव रेस्पेक्ट, स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स, तुम्हें दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि आप मॉडल के पीछे कौन सी फॉर्म यूज कर रहे होते हो, बेस फॉर्म। ठीक है, ये मॉडल 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 है, ये बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म। तो हमने यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि मॉडल के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। क्या आप कभी भी शुड के पीछे इज एम आर लगा सकते हो, नहीं। क्या कभी शुड के पीछे हैज लगा सकते हो, क्या हैड लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। सिर्फ बेस फॉर्म लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए जी। हाँ भाई, यहां तक बताओ जरा, ये डाउट क्लियर है सभी को, इसमें कोई दिक्कत किसी को, फटाफट जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, फिर मैं नहीं आगे बढ़ता हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। सर दो में बी नहीं आ सकता, दो में बी ही तो है, पीछे तो नहीं बोल रहा कुछ। दो में बी, रवि बी, नहीं ये तो नहीं हो सकता। शी शुड बी पेशेंस, नहीं। शी पेशेंस नहीं है, शी को पेशेंस रखना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं यू शुड बी अ कार या यू शुड हैव अ कार, हैव अ कार आएगा ना, क्योंकि कहीं पे होना होता है और कहीं पे रखना। चलो तुम्हारे ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं। बी का मतलब क्या होता है, होना। और हैव का मतलब क्या होता है, रखना। तो आज के बाद ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। एक का मतलब है रखना और एक का मतलब है होना। ठीक है, लो जी। अब तुम्हें एक बार हैव वाला फिर से रिपीट करवा देता हूं, हैव वाले में थोड़ा डाउट हो जाएगा नहीं तो। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ हैव, यहां से समझ लो इसको ऐसे। देखो, हैव नाम का एक कॉन्सेप्ट, हैव नाम की एक वर्ब होती है, ठीक है। वैसे तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन हम इसे मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं। किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तो हैव हमारा मेन वर्ब है, और इसका मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है रखना, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पजेस। अगर इसका मतलब रखना और पजेस मतलब वही बात एक ही है,
तो हम इसे कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे, कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ये कैसा काम करती है, वर्ब ऑफ स्टेट, रखना वर्ब ऑफ स्टेट होता है। लेकिन अगर इसका मतलब हो जाए पीना, पीना, खाना या आनंद लेना, तो हम इसे कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं, तब तो कर सकते हो आप इसे, ठीक है। अब हैव बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, मतलब दो से कंपैरिजन करके बताता हूं, ठीक है जी। दो में कंपैरिजन कर लो। जैसे एक तो आ गया हैव, ये बेस फॉर्म है। एक आ गया गो, ये बेस फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, और इसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि हाँ फोर्थ फॉर्म क्या होगी, आईएनजी फॉर्म क्या होगी, हैविंग, और इसकी क्या होगी, गोइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है हैज, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है गोज, यानी कि सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर के साथ गोज और यहां सिंगुलर के साथ हैज, ये आएगा दोनों में। अब मैंने यहां एग्जांपल लगाया तो देखो, रवि दो बच्चे रखता है, तो रखने के लिए हैव की सिंगुलर के साथ फॉर्म क्या आएगी, हैज, अगर प्लूरल होता तो हैव। शी शुड, अब उसे पेशेंस क्या करना है, रखना है, और रखने को हम क्या कहते हैं, हैव। शी शुड बी पेशेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शी पेशेंस नहीं है, शी को पेशेंस रखना है, ठीक है, ये बनेगा इसका। चलो जी, अब चलते हैं आगे सीधा फॉर्म्स के ऊपर इसकी, आ जाओ यहां से आ जाओ जरा। सर हैव तो रखना और होना दोनों बताया आपने, नहीं नहीं, मैं होना क्या बताया, अबे भाई लिखा तो है, बी होता है होना, बी का मतलब होता है होना, ठीक है, और ये यहीं पर है, ये रबी लो। अब तुम यहां से वर्ब लर्न करना स्टार्ट करो। अराइज का मतलब क्या होता है, उठना, सेकंड फॉर्म क्या होगा, अरोज, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, अराइजन। अब ये आ गई बी, जो कि बेस फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन, और इसका देखो ये रहा हिंदी में अर्थ, होना। कास्ट का मतलब क्या होता है, डालना या फेंकना, जैसे आप कपड़ों को कास्ट करते हो फेंक देते हो, वोट को कास्ट करते हो तो डाल देते हो, तो दोनों ही मतलब होते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होगी, कास्ट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिग का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म। अब तुम डिग का डिग्ड नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अब मैंने कंटेंट दे दिया है, अब ये रिवाइज करना है आपको, ठीक है, नोट्स में लिख के। ईट का खाना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फील का महसूस करना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ग्राउंड मैदान भी होता है, लेकिन वो नाउन में होता है। यहां हम इसे किसके रूप में पढ़ रहे हैं, वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आपको वर्ब लर्न करने में मजा आएगा, क्योंकि यही आपकी कमजोरी थी, आपको बहुत सारे बच्चों को वर्ब के मीनिंग भी नहीं पता आधे से ज्यादा, और आधी वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं आता है, इसलिए। सर प्लेलिस्ट में वर्ब और एडवर्ब की क्लास नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, वर्ब की तो अभी होगी ना, पहली क्लास है ना, एडवर्ब की होगी वहां पर। हैंग का मतलब है लटकाना, जैसे कपड़ा, जब आप कपड़ा लटका रहे होते हो, हंग, हंग। कभी सोचो सर वो तो फांसी पे, वो अलग होता है हैंग्ड वाला, ठीक है। नील का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, सेकंड फॉर्म नेल्ट, और थर्ड फॉर्म नेल्ट। लीड का मतलब होता है आगे चलना, रास्ता दिखाना, लेड, लेड। मेक का मतलब है बनाना, सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म पुट का मतलब है रखना, सेकंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म। तो यानी कि ये वाली सेम है,
पुट पुट पुट। क्विट का मतलब है छोड़ना, क्विट क्विट क्विट। ठीक है, नेक्स्ट अगला। रिंग का मतलब है बजना या बजाना, घंटी बजती है ना, तो सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। सी का मतलब है देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म टेक का मतलब है लेना, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। वियर का मतलब है पहनना, सेकंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म। अवेक का मतलब है जगना, सेकंड फॉर्म अवोक, थर्ड फॉर्म अवोकन। बैट का मतलब है शर्त लगाना। अच्छा ये सेम है, बैट बैट बैट। जो सेम वाली हैं उनको मैं अलग से हाईलाइट कर लेता हूं, आप लोग लिख लेना चाहे बाद में। नेक्स्ट, चूज का मतलब है चुनना, सेकंड फॉर्म चोज, थर्ड फॉर्म चूजन। ड्रीम का मतलब है सपना देखना, ड्रैम्ड ड्रैम्ड। फाइट का मतलब है लड़ना, सेकंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म। हैव का मतलब क्या होता है, रखना। लेकिन देखो मैंने सारे लिखे हैं, खाना, रखना, प्राप्त करना, पीना या आनंद लेना। आनंद लेना, ठीक है। नो मतलब जानना, लीव मतलब छोड़ना, और मीन मतलब अर्थ निकालना। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू, थर्ड फॉर्म नोन। लीव का लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। मीन का मेंट, थर्ड फॉर्म मेंट। लो जी। बियर का मतलब है सहन करना, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, पढ़ना, रीड रेड रेड। सेंड का मतलब है भेजना, सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड। टीच का मतलब है पढ़ाना या सिखाना, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। वीव का मतलब है बुनना, सेकंड फॉर्म वोव, वोव होगा ये। वियर कर लिख दिया वहां पे, वियर तो शायद पहले आया था अभी, नहीं। हाँ, तो वीव का वोव होगा। और ये हो जाएगा वोवन। नेक्स्ट, बियर का मतलब है जन्म देना, सेकंड फॉर्म है बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न। कॉस्ट मतलब कीमत लगाना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। डू मतलब करना, डू डिड डन। फॉल मतलब गिरना, फॉल फेल फॉलन। हाइड मतलब छिपना या छिपाना, हाइड हिड हिडन। लेट मतलब किसी को कोई काम करने देना यानी कि अनुमति देना, लेट लेट लेट। मीट मतलब मिलना किसी से, तो मीट मैट मैट। चलो ये एक बार अपने आप पढ़ो फिर मैं बताता हूं। इनको हाथ से लिखें या भैया फोटोकॉपी बना दें? फोटोकॉपी से तो हाँ, लिख फोटोकॉपी से भी कर सकते हो अगर नहीं लगा, वैसे तो मेरे हिसाब से हाथ से लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। राइड मतलब सवारी करना, राइड रोड रिडन। सेट मतलब अस्त होना, सूर्य क्या हो जाता है, अस्त, तो सेट सेट सेट। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर टोर टॉर्न। वीप मतलब रोना, वीप वेप्ट वेप्ट, नहीं वो वन कर दिया, यहाँ गलत है, वेप्ट वेप्ट। वीप वेप्ट वेप्ट। बिकम मतलब बनना, बिकम बिकेम बिकम। कैच मतलब पकड़ना, कैच कॉट कॉट। ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। फाइंड मतलब पाना, फाइंड फाउंड। होल्ड मतलब थामना, कहते हैं ना होल्ड माई हैंड, होल्ड हेल्ड हेल्ड। लीड मतलब मार्ग दिखाना, लीड लेड लेड। राइज मतलब ऊपर उठना, ठीक है, या सूर्य भी क्या होता है, राइज, राइज रोज राइजन। शेक मतलब हिलाना, शेक शुक शेकन। नेक्स्ट एक बार ये पढ़ो फिर मैं पढ़ाता हूं। हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है, ये भैया आप मिसलीनियस प्रैक्टिस, हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना तो रखी है।
अच्छा, सानिया, ठीक है ठीक है। थिंक का मतलब है सोचना, किसी चीज के बारे में विचार करना। तो सेकंड फॉर्म होगा थॉट, थर्ड फॉर्म होगा थॉट। विन मतलब जीतना, सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। अबेट मतलब कम करना, अबेट, अबेटेड, अबेटेड। बिगिन मतलब आरंभ करना, बिगिन, बिगैन, बिगन। कम मतलब आना, कम, केम, कम। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हर्ट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हर्ट, हर्ट, हर्ट। कीप मतलब रखना, कीप, कैप्ट, कैप्ट। लैंड मतलब उधार देना, लैंड, लैंड, लैंड। शेड मतलब आंसू बहाना या त्याग देना, तो शेड, शेड, शेड। वाइंड मतलब वाइंड द वॉच, चाबी लगाना है किसी चीज में, तो वाइंड, वाउंड, वाउंड। अबाइड मतलब पालन करना, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। बिड मतलब बोली लगाना, तो तीनों फॉर्म सेम, बिड, बिड, बिड। क्रीप मतलब रेंगना, जैसे स्नेक रेंगता है ना, तो क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। ड्राइव मतलब गाड़ी को ड्राइव करना, चलाना, सेकंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। फॉरबिड मतलब मना करना, तो फॉरबिड, फॉरबिडन। लाए मतलब किसी चीज से झूठ बोलना, लाए, ले, लेन। सिंग मतलब गाना, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। रिंग मतलब निचोड़ना, रिंग, रंग, रंग। ये सिर्फ 2-3 बार रिवाइज करना है। कभी सोचो इतने सारे भैया कैसे होंगे, तुम्हारा अगला क्वेश्चन तुरंत आता है कि इतने सारे कैसे होंगे। एकंपनी मतलब किसी को साथ देना, संगत करना, एकंपनी, एकंपनीड, एकंपनीड। बाइंड मतलब बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। कट मतलब काटना, कट, कट, कट। डेजल, चौंधिया जाना, आंखों पे जब लाइट लगती है तो आदमी चौंधिया जाता है, डेजल, डेजल। फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। लूज मतलब हारना या खोना, लॉस्ट, लॉस्ट। राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन। ऑल राइट मतलब, नहीं ऑल राइट नहीं, अलाइट, अलाइट का मतलब होता है उतरना, जैसे पक्षी पेड़ से उतर जाता है या छत पे उतर जाता है, तो अलाइट, अलाइटेड, अलाइटेड। बाइट मतलब दांतों से काटना, दांतों से, अच्छा लिखा तो है दांतों से काटना, तो बाइट, बिट, बिटन। कन्विंस करना मतलब मनाना किसी को, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड। लो, पढ़ो एक बार पहले खुद से सारे। प्रिंस गुप्ता कह रहा है मिसलीनियस एरर्स आप यूट्यूब पे कराओगे, ऐप पे कराओगे? अब तो मैं इस पे ही कराऊंगा, ऐप पे ही। अब यूट्यूब पे इतने नहीं कराऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देख लिया आज, बस मेरा मन भर गया। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए जितना करो उतना ही उल्टा उल्टा। ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है जमना, जैसे पानी फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गेट मतलब पाना, गेट, गॉट, गॉट। सिंक मतलब डूबना, सिंक, सैंक, संक। ब्लो मतलब हवा का चलना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है जब दो चीजें एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड होती हैं तो मतलब उसके समान होती हैं, तो कॉरस्पॉन्ड, कॉरस्पॉन्डेड, कॉरस्पॉन्डेड। गिव का मतलब होता है देना, गिव, गेव, गिवन। शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइन, शोन, शोन। एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज को जीवित करना, एनिमेटेड, एनिमेटेड। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन।
कॉन्ट्राइव का मतलब होता है उपाय करना, कॉन्ट्राइव्ड कॉन्ट्राइव्ड। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन। शूट का मतलब होता है, देखो शूट फोटो शूट भी होता है और गोली मारना भी होता है, तो शूट शॉट शॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। कन्वेन का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना, आयोजन करना मीटिंग का या बुलाना, कन्वेंड कन्वेंड। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, कन्वर्स्ड कन्वर्स्ड। शट का मतलब होता है बंद करना, शट शट शट। सिट मतलब होता है बैठना, सिट सेट सेट। नेक्स्ट, अनाउंस मतलब घोषणा करना, अनाउंस्ड अनाउंस्ड। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। कैनवास मतलब वोट मांगना, कैनवास्ड कैनवास्ड। स्लीप मतलब सोना, स्लैप्ड स्लैप्ड। स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टूड स्टूड। अपीयर मतलब उपस्थित होना, दिखाई देना, अपीयर्ड अपीयर्ड। बस्ट मतलब फटना, गुब्बारा फटता है ना जैसे, बस्ट बस्ट। कार्व का मतलब होता है जैसे पत्थर में खोद के कार्विंग करते हैं ना, तो उसे कहते हैं नक्शा बनाना पत्थर के अंदर, तो उसे कहते हैं कार्व, कार्व्ड कार्व्ड। अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, अपलॉडेड अपलॉडेड। बर्न मतलब जलना या जलाना, बर्न्ट बर्न्ट। चेज मतलब पीछा करना। स्टील स्टोल स्टोलन चुराना। स्टिक स्टक स्टक चिपकना। स्ट्राइक मतलब चोट मारना, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। अरेंज करना मतलब व्यवस्थित करना किसी चीज को, अरेंज्ड अरेंज्ड। बाय मतलब खरीदना, बॉट बॉट। चोक करना मतलब गला दबाना किसी का, चोक्ड चोक्ड। एसर्ट मतलब दृढ़ता पूर्वक कहना, बल लगा के अपनी बात को कहना, एसर्टेड एसर्टेड। बैंग मतलब जोर से धक्का मारना, बैंग्ड बैंग्ड। क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग करना, क्लासिफाइड क्लासिफाइड। अवेक मतलब जागना, अवेक अवोक अवोकन। बैनिश मतलब देश निकाला, बैनिस्ड बैनिस्ड। क्लीव क्या होता है, दो चीजों में टुकड़ों में तोड़ देना, क्लीवेज हो जाता है, अलग अलग कर देना। क्लीव क्लोव क्लोव क्लोवन। या क्लीव का क्लेफ्ट क्लेफ्ट, ये दोनों हो जाती हैं इसकी। स्पीक मतलब बोलना, स्पोक स्पोक। स्पीक स्पोक स्पोकन। नेक्स्ट, बैश मतलब जोर से मारना, बैस्ड बैस्ड। क्लिंग मतलब किसी से लिपट जाना, हक करना किसी को, क्लिंग क्लंग क्लंग। बहुत सारी हैं ये वैसे। हाँ अभी तो है भाई, काफी सारी है तेरी। हाँ ठीक ठाक ही है ये, कम नहीं है। ओ भाई साहब। हैं, ये तो अच्छा मैंने दी इस हिसाब से है ना, मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो बच्चों को आगे चल के कभी दिक्कत आए किसी चीज में, क्योंकि एक बार पढ़ लेता है ना आदमी तो फिर दिक्कत नहीं आती। हम्म। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पेंट स्पेंट। ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना किसी चीज को, ब्यूटीफाइड ब्यूटीफाइड। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, बाध्य करना, कंपेल्ड कंपेल्ड। स्पिट मतलब होता है थूकना, तो स्पेट स्पेट। बीफॉल मतलब किसी चीज का घटित होना होता है, फॉल मतलब गिरना और बीफॉल मतलब घटित होना, तो बीफॉल बीफेल बीफॉलन। compete का मतलब होता है डांटना, प्रतिस्पर्धा करना किसी से, डांटना नहीं सॉरी, किसी से कंपटीशन करना, तो competed competed। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, फैलाना। बैग होता है भीख मांगना किसी से, बैग नहीं, प्रार्थना करना है ना, तो बिगेन कहां से हो जाएगा। बैग का तो बैग्ड होता है, और ये भी बैग्ड बैग्ड। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। स्वेर मतलब शपथ लेना, तो स्वेर स्वॉर स्वॉर्न। बिहोल्ड ध्यानपूर्वक देखना किसी को, बिहोल्ड बिहेल्ड बिहेल्ड। कॉनोट का मतलब होता है संकेत करना, कॉनोटेड कॉनोटेड। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, स्वैप्ड स्वैप्ड। बैंड मतलब मुड़ना, बेंट बेंट। कनकर मतलब पराजित करना, कनकड़ कनकड़। स्विम मतलब तैरना, स्विम स्वैम स्वाम। ब्रीव मतलब किसी को किसी चीज से वंचित करना, बिरेफ्ट बिरेफ्ट। कंसेंट मतलब सहमति देना, कंसेंटेड कंसेंटेड। स्विंग मतलब झूलना, स्विंग स्वंग स्वंग। बिसीच मतलब किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, बिसॉट बिसॉट। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, तो कंजर्व कंजर्व्ड। बैट मतलब शर्त लगाना, तो बैट बैट बैट। कंसिडर मतलब विचार करना, कंसिडर्ड कंसिडर्ड। बैटरे मतलब धोखा देना, बैटरेड बैटरेड। कंसिस्ट मतलब किसी चीज में जारी रहना, कंसिस्टेड कंसिस्टेड, या मिलकर बने होना ये भी होता है।
अच्छा, बिड मतलब किसी चीज के बारे में कहना, अलविदा कहना, तो बिड, बेड, बिडन। कंसोल मतलब सांत्वना देना किसी को, कंसोल्ड, कंसोल्ड। ब्लॉसम, खिलना फूल का, ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम। कंसॉर्ट का मतलब होता है किसी का साथ देना या किसी को सपोर्ट करना। बोस्ट मतलब डींग मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, है ना। कंस्पायर मतलब षड्यंत्र रचना। बो मतलब हार मानना, झुक जाना। ब्रीद मतलब सांस लेना। कंसल्ट का मतलब है किसी से विचार करना। और ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। कंटेंट का मतलब होता है विवाद करना किसी से। ब्रॉडकास्ट का मतलब, ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये आता है ब्रॉडकास्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो सिकुड़ जाती है। विक्की कह रहा है भैया इनसे तो मीनिंग भी याद हो रही है। हाँ, वो कुछ वोकैब भी आ जाती है इनसे, मतलब याद कर सकते हो आप। ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। रवि क्या कह रहा है भैया, एक बात तो है, आप कंटेंट देने में कमी नहीं करते हो। कंटेंट देने में कमी मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी। मैं कभी ये सोच के ही नहीं आता कि कंटेंट मुझे कम देना है। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, ठीक है। क्रश का मतलब होता है चूर चूर करना। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। अर्न का मतलब होता है कमाना। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। ग्लांस का मतलब होता है किसी चीज पे नजर डालना। हैपन का मतलब होता है घटित होना। और इल्यूमिनेट का मतलब होता है जगमगाना। इंस्क्राइब का मतलब होता है खोद के किसी चीज के अंदर डालना। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर फिक्स करना। निट का मतलब होता है बुनना। मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना। नोटिफाई मतलब सूचित करना। ऑब्लाइज मतलब आभारी होना। क्विट, क्विट, क्विट मतलब त्यागना, छोड़ना। एम्पावर का मतलब होता है शक्ति देना किसी को। हाइड का मतलब होता है छिपाना। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना। और इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, इन सब में क्या लगेगा, ईडी लगेगा, छोड़ के दो को जिसको मैंने सर्कल किया है, निट और क्विट, इन दोनों को छोड़ के। बाकी सब में, अच्छा हाइड का हिड, हिडन ही अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। लीव मतलब छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना। मेल्ट मतलब पिघलना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट करना। ठीक है। डिटैच का मतलब अलग होना। एंक्रोच मतलब अतिक्रमण करना। फीड मतलब किसी को खिलाना, फीड, फैड, फैड। ग्लिटर मतलब जगमगाना। इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ग्रह, किसी चीज को सोखना या ग्रहण करना। इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना। और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, आगे चलना। नेक्स्ट, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऑकर का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। प्लग का मतलब होता है जैसे मैंगो को प्लग करते हैं, तोड़ना। डिटेक्ट मतलब पहचानना। एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना। फील मतलब महसूस करना। गवर्न करना मतलब शासन करना। हील मतलब रिकवर करना। हियर मतलब सुनना। और इमर्स का मतलब है किसी चीज में डूबना। और लीर मतलब गंदी नजरों से देखना। चलो, लो भाई, लैंड का मतलब होता है किसी को उधार देना, तो लैंड का सेकंड फॉर्म होता है लेंट।
माइंड मतलब ध्यान देना किसी चीज पे, ठीक है, कहते हैं ना डोंट माइंड, मेरी बात पे ध्यान मत दो या मेरी बात को सीरियसली मत लो। ऑपरेस का मतलब है अत्याचार करना, पॉन्डर मतलब सोच विचार करना, डाइजेस्ट मतलब पचाना किसी चीज को, एंड्योर करना मतलब सहन करना, फेरी का मतलब होता है नाव से यहाँ से वहां जाना, ग्रैब का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, ह्यू का मतलब होता है काटना, और इमोलेट का मतलब होता है बलि देना किसी की। लेट का मतलब होता है अनुमति देना, मिसलीड का मतलब होता है किसी को बहकाना, ऑप्ट का मतलब चुनना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, डिम मतलब धुंधला होना, एंग्रेव का मतलब होता है खोद कर निकालना, फैच मतलब लाना, हॉक्स होती है चकमा देना अफवाह करना, इम्योर का मतलब होता है कैद करना, लिक मतलब चाटना, मिस मतलब किसी को मिस करना, ठीक है, या गलती कर जाना चूक जाना, ओ मतलब किसी का ऋणी होना, प्रीच मतलब किसी को उपदेश देना, और डिसमिस का मतलब होता है, अच्छा डिमिनिश का मतलब होता है कम करना कम होना, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा होना बड़ा करना, फ्ली मतलब 9 2 11 भाग जाना, ग्रो मतलब उगना या बढ़ना, हॉरिफाई का मतलब है डराना भयभीत करना, इम्पेयर का मतलब होता है कमजोर करना किसी चीज को, लिंप मतलब होता है लंगड़ाकर चलना, मिस्टेक होती है गलती, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रहना बचा के रखना, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना किसी के ऊपर। इतना ही रख ले भाई, क्योंकि इसमें कमी नहीं है अभी तो है। देखो जरा, एक है भाई, है 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 हो नहीं पाएगा आज ही। इतना ही रख लेते हैं, है ना, यहीं तक। चलो यहीं तक रख लेते हैं। या एक काम कर लूं, एक काम कर लें, इसमें आगे ऐसे वर्ब ही हैं सारी, और हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ लें खुद से, तो मैं सीधे क्वेश्चंस करा दूंगा फिर। मान लो कल 10 15 मिनट में चैप्टर पूरा हो गया, फिर क्लास छोटी रह जाएगी। कमेंट में बोलो बच्चों, आप बताओ क्या क्या चाहते हो, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वैसे भी इसमें रिवीजन ही करना है आपको। ठीक है, बस ये होता है अच्छे बच्चों की बात। समझदार असल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको पता होता है कि यार ज़्यादा वो उसमें नहीं पढ़ते, सही उनको पता होता है कि क्या करना होता है। ठीक है, तो आप इसका रिवाइज करना, इसको लिखना, मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा अभी, ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, और कल मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, आप खुद से भी बना लेना, पहले कितने खुद से ही बना लो एक दो चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए भाई, कल मिलते हैं सेम टाइम पे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और मिसलीनियस क्वेश्चंस की क्लास मैं अब एप्लीकेशन पे ही लूंगा, अलग लूंगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि दोनों को एक ही चल जाएगी, वो उधर प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अब मैं आपकी अलग से ही क्लास ले लूंगा, उनके लिए जो कराऊंगा कराऊंगा, लेकिन अब मैं आपकी क्लास अलग से लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल खुश हो जाइएगा कि मैं आपकी क्लास अलग से ही लूंगा और आपको क्वेश्चंस अलग से ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल दोपहर में सेम 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद। रिवाइज कर लेना, रटना मत, बस पढ़ लेना एक दो बार टिक लगाते हुए, ठीक।